हमारे इसमें ये हिंदी के अंदर ये बहुत ही प्रचलित वाक्य प्रचार है और ये अक्सर बोला जाता है कि ज़्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता जो है वो चिता के समान है। मतलब आदमी मरने के इस पे पहुंच जाता है अगर ज़्यादा चिंता करता है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। जिससे चिंता हो रही है वो काम करने की जरूरत है, उस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। चिंता मुक्त वैसे ही हो जाओगे। एक्चुअल में कैसे हो रहा है कि आजकल के युवा, और एक चीज है, ज्यादा खेल भी नहीं खेल रहे हैं। जब खेल खेलेंगे तो हारने से डर नहीं लगेगा। और ये राजा प्रवृत्ति जो है, ये जो खिलाड़ी लोग हैं या जो स्पोर्ट्समैन हैं, इनके अंदर कम होती है, क्योंकि उनको पता ही है कि आज हार रहे हैं, कल जीत रहे हैं, फिर हार रहे हैं, फिर हार रहे हैं, फिर जीत रहे हैं, चलते ही रहेगा, हार जीत लगी रहेगी। और जो ये समझ जाते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन से कभी छू भी नहीं पाएंगे। ज्यादातर लोग जो स्पोर्ट्समैन नहीं हैं, जो लोग दिन भर एक्सरसाइज या खेल नहीं रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये बीमारियां हो रही है, क्योंकि उनको हारना जैसे पसंद ही नहीं है। और शायद वो कुछ अमृति लेकर आ गए कि सिर्फ जीतते ही रहेंगे। ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, हारना भी जरूरी है। रहा सवाल ऐसा है कि इलाज मैं सिंपल बताता हूं। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप सिर्फ एक ही काम करिए, जो काम आप कर रहे हैं जिससे आपको डर लग रहा है वो काम करें। एक्सरसाइज बिल्कुल करें, नींद अच्छी लेवे, खान पान बढ़िया करें, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरी मेहनत, लगन, तन मन धन लगाएं, वो आपको सफलता लेके जाएगा। और एक बार आप उससे बाहर आ गए, आप ये एंजाइटी डिप्रेशन से दूर ही रहोगे। हमारे साथ भी कई सारी हार होती है, दिन भर होती है, दिन भर हमारे साथ भी कहीं ऊंच नीच होता है। मैंने अपने कॉलेज का किस्सा बताया था, मैंने अधूरा ही बता दिया, मैं आपको और आगे बता देता हूं। जब मैं उस कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मुझे लगता है कि मुझे 95 या 98 कुछ परसेंट थे, और जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मुझे 48% थे, सीधे 50% गायब, बराबर। और जब मैंने मार्कलिस्ट हाथ में देखी तो 5 पेपर में से 4 के अंदर 40% वहां पर मार्क पासिंग के लिए रिक्वायर्ड है। बताइए, यहां पर आप, जब मैं 12th की एग्जाम दे रहा था तो मैं जितने क्वेश्चंस होते थे ना, और वाले भी जो क्वेश्चंस होते थे, सारे सॉल्व करता था, और यहां आज पासिंग मार्क ले रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि कितना टेंशन आया होगा। हाँ, ये डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं हुई, हाँ टेंशन जरूर आया, थोड़ा सा स्ट्रेस आया, पर फिर जोर से लग गए और सेकंड सेमेस्टर के अंदर अच्छे मार्क ला लिए। तो इस तरह से सभी के साथ लाइफ में होगा ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप सिर्फ बस जीतने के लिए ही आए हैं। अरे हारने का भी तो मौका लो। हारे भी तो हार को भी जीत में कन्वर्ट करने का मादा आप में होना चाहिए ना। राजा प्रवृत्ति क्या फोकट में मिल जाएगी क्या, कि बस राजा है और हम ही को डिक्लेयर कर लेंगे? अरे राजा जो होता है वो प्रजा डिक्लेयर करती है। आप बड़े हैं, ये प्रजा बताएंगी, लोग बताएंगे। आप खुद ही अपने हिसाब से डिक्लेयर कर लिए कि हम ही राजा है। अरे बाबा, ऐसा राजा ऐसा थोड़ी ना होता है कि राजा बस राजा बोले फिर आए कि मैं ही राजा, मैं ही सब कुछ। नहीं, आपको हारना जरूरी है, और जब हारते जाओगे तब आप जीतना भी सीख जाओगे। मॉडर्न लाइफस्टाइल का मैं थोड़ा सा अच्छे से पहले डिफाइन करूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मॉडर्न लाइफस्टाइल मतलब साला काम कम करो, हो सके तो मत करो, बैठे बैठे हो सके तो बहुत ज्यादा है, हाथ काले पीले भी इसमें ना हो, जिसमें फिजिकल मेहनत कुछ ना हो, कोई काम ही ना करना पड़े, धूप भी ना देखना पड़े, एसी रहा, पंखा रहा, बहुत बढ़िया। अब इस तरह की लाइफस्टाइल अगर रहेगी तो जब भी कोई संकट आएगा तब तो फटेगी ना, तब तो डरेगा आदमी, क्योंकि उसको आता ही नहीं है। तो ऐसा तो होगा, और यही तकलीफ है आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल की, क्योंकि सुख सुविधा इतनी ज्यादा बढ़ गई है। घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है, पंखे लगे हैं, कूलर्स हैं, हर सुख सुविधा है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ तो साला हर चीज मिल रही है। धूप भी बिल्कुल लिमिटेड है, पानी भी, सर्दी भी कम, बारिश भी कम, सारी सुख सुविधा, कोई बाढ़ कमी आती है यहाँ पर, तो पूरी सुख सुविधा से हम जी रहे हैं। और जैसे ही कोई संकट आएगा तो बस हम उसको मॉडर्न लाइफस्टाइल बोल देंगे। मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर हम लोग कमजोर हो जा रहे हैं, और कमजोर के ऊपर जब संकट आता है तो फिर वो तो बड़ा हो जाता है। तो यही सब समस्या है। आज अगर कहीं पर कोई टायर पंचर हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, छाता नहीं लाए तो बारिश में भीगने से डर लगता है, कहीं कुछ हो जाता है तो पूछिए मत क्या क्या हम बवाल खड़ा कर देते हैं। तो बस अब ये छोटी मोटी समस्या को हम इतना बड़ा कर देते हैं, और फिर हम नाम दे देते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल। अरे बाबा, मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं, वो आप कमजोर हो रहे हो।
कमजोर हो रहे हैं, आप नपुंसक होते चले जा रहे हो, आप कोई भी समस्या जब भी आए तो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। हैंडल करना सीखो। हैंडल करना आ जाएगा तो आप ये समस्या लाइफस्टाइल के ऊपर बोलना बंद कर दोगे, वो छोटी मोटी समस्या है वो अपने आप हल हो जाएगी, नाम देना ही बंद कर दो। आज के लिए नमस्कार।